हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की। अब तक हम 9 क्लास पढ़ चुके हैं और ये जो क्लास रहने वाली है ये हमारी 10वीं क्लास है। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं। हमने हर पैटर्न के क्वेश्चन किए हैं अभी तक। तो अगर आपने वो 9 क्लास नहीं देखी है तो वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं जो हमारा 10वां पैटर्न का क्वेश्चन है। ये वाला जो हमारे पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वोट वाले क्वेश्चन, और जो वोट वाले क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में खत्म नहीं हुए थे। ये उस क्लास का आगे का कंटिन्यू पार्ट है। देखो, वोट वाले क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक तो सिंपल वोट वाले क्वेश्चन जिसमें दो कैंडिडेट होते हैं, जिसमें कुछ वोट ए कैंडिडेट को मिल जाते हैं और कुछ हिस्सा बी कैंडिडेट को मिल जाता है। और दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन ये वाले हैं जिसमें है ना कुछ वोट होते हैं उनको अपन अवैध घोषित कर देते हैं। मतलब किसी गलत तरीके से दिए जाते हैं, या फर्जी वोट होते हैं ना, फर्जी वोटों को अवैध वोट कहते हैं, उनको अपन हटा देते हैं। तो ये अवैध वोट वाले क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवार। क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन है दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए और उसमें कितने उम्मीदवार थे? दो। अब उसमें क्या कह रहा है, ए प्रत्याशी था ना, ए प्रत्याशी को वैध मतों का 55% मिला। जो ए प्रत्याशी है उसको वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला? 55%। अब ये कह रहा है कि उस चुनाव में है ना कितने अवैध मत थे। उस चुनाव में 20% वोट पड़े ना, मतलब जैसे 10,000 वोट पड़े तो उनमें से 20% मतलब 2,000 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। तो ये क्या कह रहा है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, अपन को दिया हुआ है कुल मतों की संख्या कितनी है? 7,500। तो ये पूछ रहा है बी कैंडिडेट है ना, बी प्रत्याशी को कितने वोट मिले। क्या कह रहा है? बी प्रत्याशी को कितने वोट मिले। अब देखो, कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है, एक बार फिर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। जो ए प्रत्याशी है उसको कितने परसेंट वोट मिले? 55%। किसका मिले? वैध मतों का। और अवैध मत कितने थे? 20%। कुल वोट कितने हैं? 75। तो अपन से पूछ रहा है जो कैंडिडेट बी है उसके मतों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो, क्वेश्चन में आधा बोर्ड बड़ा है। अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप में से बहुत से बच्चे इसको शायद देखते ही छोड़ दोगे कि शायद ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार इस पैटर्न को समझ लिया तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ढूंढोगे कि वोट वाला क्वेश्चन कहाँ है, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करें। इतनी आसानी से आपको समझा देंगे ये क्वेश्चन। तो कह रहा देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको कुल वोट कितनी दी हुई है, कुल मत कितने हैं? कुल मत आपके पास है 7500। कुल मत कितने हैं? कुल मत आपके पास है कितने हैं? 7500 कुल मत है ये। कुल मत कितने हैं आपके पास? कुल मत है आपके पास 7500, 7,500। कितने हैं? 7,500। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, जो अवैध मत है, अवैध मत कितने हैं? कुल मतों का 20% है। तो अवैध मत कितने हो गए? अवैध मत कितने हो गए? देखो, अवैध मत कितने हो गए? देखो, कुल मत कितने हैं? 7500। अब इनका कितना निकालना है? इनका निकालना है 20%। वो क्या है? वो है अवैध मत। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो देखो, ये दो जीरो से दो जीरो कट गई। ये कितना आ गया? 75 × 2 कितना आ गया? 150। तो इसका मतलब 1500 क्या हो गए? 1500 हो गए अपने पास अवैध मत। अब देखो, ये कुल मत है अपने पास 7,500, अवैध मत कितने हो गए अपने पास? 1500। इसका मतलब वैध मत जो जिनको वैलिड वोट बोलते हैं ना, वैलिड वोट, वो कितने आपके पास? वो वैलिड बचे 6,000। तो देखो, जिसको वैध कह दो या वैलिड कह दो, वैड या वैलिड। वैलिड वोट कितने बचे? वैलिड वोट आपके पास बच गए 6,000। इसको अपन 7,000 में 7500 में से जब 1500 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? वैध 6,000। अब देखो जो ये कैंडिडेट ए है इसको वैध मतों का मिल रहा है 55%। तो कैंडिडेट देखो इसमें से अब दो हो जाएंगे। देखो, ये हो गया ए कैंडिडेट और ये हो गया बी कैंडिडेट। ए कैंडिडेट को कितने मिल रहे हैं? 55%। देखो, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%।
ये 6000 है ना, ये अपने आप में 100% है। अब देखो जो कैंडिडेट ए है इसको कितने मिल गए, इसको इसके मिल गए 55% है, ठीक है। अब तो कैंडिडेट बी को कितने मिलेंगे भाई, 100 में से जब 55 चले गए तो कैंडिडेट बी के कितने बचे, बी के बच गए 45%, ठीक है। इतना सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? देखो अगर दिख नहीं रहा हो तो अपन इसको ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा साइड में देख लेते हैं। ये आपके पास हो गया ए कैंडिडेट और ये हो गया बी कैंडिडेट। देखो ए को कितने मिल गए, ए को मिल गए 55%, ठीक है। तो फिर बी को कितने मिल जाएंगे, बी को 100 में से 55 गए तो बी को बचे 45%, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? देखो अब आगे क्या करेंगे, अब देखो अपन को किसका चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 6000 का 45% निकाल देंगे इंटू 45/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना बच गया 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन अपन साइड में कर रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, आप नोट डाउन करना चाहे तो साइड में कर रहे हैं। तो 45 इंटू 6 कर रहे हैं, 45 इंटू 6, 45 इंटू 60, ये अपने क्या है, ये है बी के मत, बी के मत, बी के मत। तो देखो ये कितना आ गया, 5 6 30, हासिल लगी 3 और 6 चौक 24 और 3 27। तो इसके वोट कितने आ गए, बी के वोट कितने आ गए, बी के वोट आ गए 2700, ठीक है। आपके सबके समझ में आ गया, बी के मत कितने आ गए 2700। और देखो ए के तो अपन को क्वेश्चन में, ए के इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, बाकी ए के भी पूछ लेता तो अपन कैसे निकालते हैं ए के। देखो इसके तो कितने आ गए 2700, ठीक है। अब मान लो आपसे आपसे पूछ लेता ए के मत, तो ए के मत निकालने के लिए आप क्या करते, 6000 इंटू 55/100, या तो ऐसे निकालते, या फिर आप क्या करते, अगर ए के मत पूछता, आपसे पूछ लेता मान ले ए के मत, तो आप क्या करते, 6000 में से या तो 2700 माइनस कर देते, तो भी आपके कितने बचते 3300। और जब आप यहां से निकालोगे तो कट के इससे भी 3300 ही आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और जब इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 3300, ठीक है। सबके समझ में आ गया, एक बार देख लेते हैं कैमरे में, क्या यहां तक दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ दिखाई दे रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास 3300 है, और इसको और अपन साइड में लिख देते हैं। ये कितना आ रहा है कैलकुलेशन इसकी, 3300। देखो एक बार फिर समझिएगा, क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, क्वेश्चन अपन को कह रहा है 2 कैंडिडेट है, तो उसमें जो चुनाव हुए ना उसमें से कितने परसेंट, जो 20% वोट क्या है अवैध घोषित कर दिए, इसका मतलब वो फर्जी तरीके से दिए गए। कुल वोट आपके पास कितने हैं 7500, 7500 वोट है। अब कह रहा है जो ए कैंडिडेट है उसको वैध मतों का कितना मिला, 55% हिस्सा मिला। तो आपसे पूछ रहा है जो कैंडिडेट बी है ना उसको कितने वोट मिले। देखो अपन ने कुल कुल मत कितने थे 7500, 7500। अब देखो अवैध मत कितने हैं, अवैध मत थे 20%, तो जब 7500 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1500। अब देखो फिर आपके पास वैध मत आ जाएंगे, वैध मत कैसे निकालेंगे, वैध मत निकालेंगे कुल मत माइनस अवैध मत, तो ये आपके पास आ गया 6000। अब देखो 6000 का, अब देखो क्वेश्चन यहां से पढ़ो, ए प्रत्याशी को वैध मतों का 55% मिलता है, तो वैध मत 6000 है, तो ए प्रत्याशी को जब इसका 55% मिला तो कितना मिल गया 3300। अभी कह रहा है तो बी कैंडिडेट को कितने मिले, तो या तो बी कैंडिडेट का निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी कैंडिडेट निकालने के लिए 6000 में से 3300 माइनस कर दो, या फिर कैसे निकालोगे, जब ए कैंडिडेट को 55% मिल गए तो इसका मतलब बी को कितने मिले होंगे 45%, क्योंकि जो अपने मत हैं या तो वो ए में गए या फिर बी में गए, और क्योंकि वैध की बात हो रही है तो इसको 55 मिल गए तो इसको कितने मिल गए 45। तो इसका जब 6000 का 45% निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 6000 का 45% निकालेंगे तो आपका आएगा 2700, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? देखो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव में ए व बी दो प्रत्याशी हैं, दो कैंडिडेट हैं ए और बी, तो क्या कह रहा है
30% चुनाव में 30% मत अवैध थे। क्या थे? 30% मत अवैध थे। क्या थे? 30% मत अवैध थे। ठीक है, 30% वोट क्या है? अवैध है, मतलब इनवैलिड है, वो फर्जी तरीके से दिए गए हैं। तो ये कह रहा है ए प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिलता है। जो एक कैंडिडेट है ना, उसको जो वैलिड वोट बचे ना बाकी के अवैध को हटाने के बाद, उसका 60% ए को मिल रहा है। तो ये आपसे कह रहा है कि जो बी कैंडिडेट है ना, ए व बी कैंडिडेट के वोटों की संख्या बता रहा है और कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितना है? 30,000। मतलब जब दोनों को मिला के कितने वोट पड़े? 30,000। आपसे पूछ रहा है दोनों के अलग अलग वोट कितने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। देखो सबसे पहले आपको इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह क्या देखना है? कुल मत कितने हैं। देखो कुल मत कितने हैं? कुल मत है आपके पास, कुल वोट है। कुल वोट की बात करें तो कितने हैं आपके पास? आपके पास है कुल मत 30,000। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसके बाद में क्या है? जो एक कैंडिडेट, इसके बाद देखो अवैध मत कितने हैं। अवैध मत की बात करें तो, अवैध मत की बात करें तो अवैध कितना परसेंट है? अवैध है 30%। तो जब 30,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? जब 30,000 का 30% निकालना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 9,000। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? इसका मतलब वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? वैध, जिनको अपन वैलिड बोलते हैं, वैलिड वोट कितने हो गए? वैलिड वोट बच गए 21,000। 21,000 कैसे आया? सबके समझ में आ गया ना? देखो नहीं आया समझ में, वो देखो 30,000 में से जो कुल मत कितने हैं? 30,000। अवैध कितने हैं? 9,000। अपन को वैध मत निकालने हैं तो 30,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे, ये अपने पास बचेगा 21,000। यहां तक सबके समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? देखो अब क्या करना है, अब अपन को चाहिए ए और बी के वोटों की संख्या। अब देखो ये जो ये बचा ना 21,000, ये क्या है? ए और बी के हिस्से हैं। ठीक है, तो आपको देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में ए प्रत्याशी को कितने मिल रहे हैं? ए प्रत्याशी को मिल रहे हैं 60%। ए प्रत्याशी को कितने मिल गए? 60%। तो इसका मतलब इसको कितने मिले? इसको मिले 40%। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इन दोनों की मतों की संख्या निकालनी है। तो देखो जब ए की बात हो रही है तो ए की बात हो रही है, ए को कितने मिल गए? 21,000 का 60%। तो ए को, ए का हिस्सा क्या क्या हो गया? 21,000 इंटू 60/100। और जब बी की बात हो रही है, बी को कितने मिले? 40%। तो बी के कैसे निकालेंगे? 21,000 इंटू 40/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब 12,600। और जब बी की बात करेंगे, बी को कितने मिलेंगे? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8,400। यहां तक सबके समझ में आ गया? देखो एक, अब देखो अपने पास कुल मत कितने हो रहे थे? कुल मत हो रहे थे 21,000। जब आप 8,400 और 12,600 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 21,000। तो ए के वोट कितने हो गए? 12,600। और बी के वोट कितने हो गए? बी के वोट हो गए 8,400। यही अपने पास क्वेश्चन में पूछा था। अब देखिए एक बार फिर समझे पूरे क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चनों को आपको फिर से समझा रहे हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ ले। देखो इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, पहले अभी इसको किया है। तो आपसे कह रहा है कि एक चुनाव हो रहा है जिसमें कितने कैंडिडेट हैं? जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, जिसमें कुल कितने वोट गिर रहे हैं? उसमें कुल 30,000 वोट, मतलब मतदान हुआ, 30,000 वोटों का दिया गया। तो अब आपसे कह रहा है अब आपसे क्या कह रहा है? उस चुनाव में है ना 30% जो वोट गिरे ना, वो क्या है? इनवैलिड थे, वो अवैध थे। तो और उसके बाद में एक चीज और कह रहा है कि ए प्रत्याशी को वैध मतों का कितना मिला? ए प्रत्याशी को वैध मतों का 60% हिस्सा तो ए को ही मिल गया। तो आपसे कह रहा है ए और बी के मतों की संख्या बताइए। अब देखो ए और बी के मतों की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? आपको कुल मत कितना दिया हुआ है? कुल मत आपको दिया हुआ है 30,000। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके मतों की संख्या एक
सॉरी, एक बार गले में कुछ खांसी हो रही है। देखो कुल मत है आपके पास 30,000, अवैध मत कितने हो गए? अवैध मत निकालने के लिए आप क्या करोगे? 30,000 30,000 का 30% निकाल लोगे, तो ये आपके पास हो गया 9,000। अब ठीक है, अब वैलिड वोट, अब देखो वैलिड वोट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 21,000, 21 वैलिड वोट कैसे निकालोगे? 30,000 में से जब 9,000 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे वैलिड वोट 21,000। अब देखो अब क्या कह रहे हैं कि जो ए है ना, ए का हिस्सा कितना है वैध मतों का? 60% ए का हिस्सा है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा वैध मतों का? 40%। तो ए के वोट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 21,000 का 60% निकाल देंगे, और यहाँ पे बी का हिस्सा निकालने के लिए 21,000 का 40% निकाल देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 12,600, और ये आ जाएगा 8,400। अब देखो जब इसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए और बी दो कैंडिडेट है, इसमें कुल कितने वोट हो रहे हैं? 7,500, जिनमें से अवैध वोट कितने हैं? 20%। फिर क्या कह रहा है? ए कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले? 55%। तो पूछ रहा है बी कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कुल मत कितने हैं? 7,500। अब आपसे कह रहा है कि अवैध मत कितने थे उसमें? 20%। तो अवैध मत निकालने के लिए क्या करेंगे? 7,500 का 20% निकाल देंगे, कितना आया? 1,500। अब इसके बाद में क्या करेंगे? वैध मत निकालेंगे। वैध मत कैसे निकालेंगे? अवैध मत माइनस, सॉरी, कुल मत माइनस अवैध मत, तो कितना हो जाएगा? 7,500 माइनस 1,500, वैध मत कितना आ गए? 6,000। अब देखो क्या कह रहा है, कैंडिडेट ए है ना, उसको वैध मतों का कितना मिला? उसको वैध मतों का मिला 55%। तो 55% मिल गया ना, तो क्या करेंगे? 6,000 का 55% निकाल देंगे। ए का हिस्सा आ गया। अब बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे? बी का दो तरीके हैं, या तो आप 6,000 का 45% निकालो, या क्या करो 6,000 में से 3,300 माइनस कर दो जो ए का हिस्सा था, तो आपका बी का हिस्सा आ जाएगा। बी का हिस्सा कितना आएगा आपके पास? बी का हिस्सा आएगा, यहां से अपन ने मिटा दिया था, तो 45 इंटू 6 करोगे तो, या फिर एक काम करो 6,000 में से 3,300 माइनस कर दोगे तो 2,700। बी का हिस्सा आ गया 2,700। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में नहीं, अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, अक्सर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता तो आप इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, और ये आपको परेशान करते हैं। तो देखिए अब हम इनको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 40% व 30% परिवर्तन करने पे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए क्या कह रहा है, क्रमश का मतलब क्या होता है? क्रमश का मतलब होता है देखो जो पहले आता है उसका पहले वाला, और जो बाद में आता है उसका बाद में वाला। इसका मतलब लंबाई में 40% वृद्धि कर रहे हैं, और जो ये चौड़ाई है इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं? 30%। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल को अपन डिनोट कर रहे हैं 6 से। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? लेंथ, जिसको लंबाई बोलते हैं, ब्रेथ होता है चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्षेत्र, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन दो कंडीशन में बात कर रहे हैं। पहले कंडीशन वो है कि जब अपन कोई परिवर्तन नहीं करें, और दूसरी कंडीशन वो है जब, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अपन 40% की 30% की वृद्धि कर दे। तो देखो अपन इसको क्या लिख रहे हैं? केस वन। देखो अब एक बार समझो, केस वन, केस वन क्या हो गया? जब आपके पास है ना, आप कोई परिवर्तन ना करो। इसको थोड़ा बड़ा ही लिखते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं वीडियो में। ये क्या हो गया आपके पास? केस वन, ये केस वन है आपके सामने। तो केस वन क्या है? जब आप कोई परिवर्तन ना करो। इसका मतलब आप इसको भी 10 मान लो और इसको भी 10 मान लो। कुछ ही मान सकते हो आप, 100 मान के कर सकते हो, 20 मान के कर सकते हो, लेकिन 10 मान के करोगे तो आपकी कैलकुलेशन, जैसे वैल्यू हो गई 10 हो गई 100 हो गई, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपने लंबाई मान ली 10, या एक काम करो 100 मानो, इसको 100 मान ली, इसको 100 मान ली, और चौड़ाई कितनी मान ली? 100। तो अब आपके क्षेत्रफल कितना आ गया? देखो 100 इंटू 100 कितना आ गया? 10,000। ठीक है, एक बार आपको समझाएंगे, आप एक बार समझिएगा आप
कि आप सोच रहे होगे कि क्या कर दिया। देखो, जब आप लंबाई मान लो 100, चौड़ाई मानो 100, तो आपके क्षेत्रफल कितना हो गया 10,000। 10,000 क्यों हुआ? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो, जो अपन कह रहे हैं केस 2, ये हो गया केस 2। अब देखो, केस 2 क्या है? जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई में कितना परिवर्तन करा रहा है? लंबाई में 40% बढ़वा रहा है। इसका मतलब लंबाई कितनी हो गई? 140। ठीक है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में कितने की वृद्धि करवा रहे हैं? 30% की। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 130। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 14 28 34 42 का 2, हाथ से लगी 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 एकम 14, 14 और 4, 14 और 4 18। ये कितना आ गया? 18,200। अब देखो, पहले आपके क्षेत्रफल था 10,000, अब आ गया 18,200। तो आप परिवर्तन निकाल सकते हो ना। तो चेंज चेंज क्या हो गया? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कितना हो गया? परसेंटेज ये चेंज। अपन को परसेंटेज चेंज ही तो निकालना है। ये तो निकालना है परिवर्तन क्या होगा। तो देखो, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? पहले था 10,000, अब कितना हो गया? 18,200। तो इसका मतलब कितना बढ़ गया? 8,200। कितना बढ़ गया? 8,200। इसमें से माइनस कर लेना। और किससे बढ़ा है? 10,000 से। तो परसेंटेज चेंज अपन ऐसे ही तो निकालते हैं, इंटू 100। तो देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। इसका मतलब क्या हो गया? 82%। 82% की वृद्धि हो गई। ठीक है, सबके समझ में आ गया? क्या हो गया? 82% की वृद्धि हो गई। देखो, एक बार फिर समझते हैं, जिसके समझ में नहीं आया। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई आपको दे रखी देखो, एक आयत है जिसकी लंबाई में अपन वृद्धि कर रहे हैं 40%, उसकी चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं 30%। तो अब आपसे कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना, उसमें कितना चेंज आया आयत के क्षेत्रफल में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सबके समझ में आ गया? ये अपने पास लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब देखो, आप क्या है, दो केस मानो। दो केस ये मानो कि है ना, एक में तो जैसे अपन ने जो उसकी पहले की भुजा थी उससे क्षेत्रफल निकालो। और केस 2 क्या मानो, जो क्वेश्चन कह रहा है ना, जितनी वृद्धि करवा रहा है, जिस जिस भुजा में वृद्धि करवा रहा है या कमी करा रहा है, उससे क्षेत्रफल निकालो। तो देखो, केस 1 आप भुजा मान लो 100, क्योंकि 100 पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होगा। देखो, 100 से जब करके करोगे तो ये लंबाई मान लो 100, चौड़ाई मान लो 100, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 10,000। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 100 इंटू 100 10,000। अब देखो, केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि लंबाई में तो आप वृद्धि करो 40% की। लंबाई है ना, लंबाई में 40% की वृद्धि करोगे तो 100 का 140% निकालोगे तो 140। और जो ये चौड़ाई है, चौड़ाई में वृद्धि करो 30% की। तो जब 100 का 130% निकालोगे तो 130। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 18,200। ठीक है, अब आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज चेंज मतलब परिवर्तन पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे? इसमें से ये माइनस करोगे, 18,200 माइनस 10,000, तो आपके क्या आएगा? 8,200। परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज चेंज निकालने की बात कर रही है, तो 10,000 नीचे आ जाएगा। क्योंकि 10,000 तो पहले तो 10,000 था, परिवर्तन किससे हुए? 10,000 से। बढ़ के कितना हो गया? 18,200। तो 18,200 जितना चेंज हुआ है वो ऊपर, और ओरिजिनल कितना था? 10,000 इंटू 100। तो ये क्या आ गया? 82%। आगे सबके समझ में? अब देखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें था आयत की बात हो रही थी, अगले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? वर्ग की बात कर रहा है। अब देखो, इसमें तो है ना बढ़ाने की बात कर रहा था, इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें एक केस में तो पूछ रहा है बढ़ाने के, एक केस में पूछ रहा है कमी करने की। कितने कितने की? 10% बढ़ाने की कह रहा है और 10% कमी करने की कह रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ये देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग की बात हो रही है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर कर लो। ठीक है, भुजा स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो भुजा इंटू भुजा। क्योंकि भुजा इंटू भुजा करोगे तो भी वही आएगा, भुजा इंटू भुजा। आप साथ साथ फॉर्मूले भी याद करते जाना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या फिर भुजा इंटू भुजा। अब देखो, आपसे क्या कह रहा है? जो इसका क्षेत्रफल है ना, उसमें 10% परिवर्तन कर दिया।
देखो अब अपन केस ए निकाल रहे हैं, ए केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल इसका पार्ट ए है ना, ए पार्ट ए कर रहे हैं, तो देखो 10 पर जो पार्ट ए है, पार्ट ए में भी दो केस हो जाएंगे। अपन एक काम करते हैं, इसके दो हिस्से कर लेते हैं, यहाँ पे ए के लिए, यहाँ पे बी पार्ट के लिए। देखो ए पार्ट है, अब ए पार्ट में देखो अपन क्या निकालेंगे, इसकी तरह पहले केस वन निकालेंगे। तो केस वन को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, C1, ठीक है। ये आपके पास है C1, ठीक है। तो C1 निकालने के लिए, केस वन निकालने के लिए अपन क्या कर रहे थे, जैसे 100 मान लो, पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या मान के किया था, 100 मान के कर रहे हैं, तो इस बार भी 100 मान के कर लो। तो देखो भुजा स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100, ठीक है ना, 100 इंटू 100, तो ये आपके पास कितना आ गया, 10,000। इतना सबके समझ में आ गया, इतना सबके समझ में आ गया। देखो अपन ने भुजा मानी थी 100, ठीक है, भुजा 100 मानी, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, तो ये आ गया 10,000। या फिर क्या दूसरा सूत्र क्या है, भुजा स्क्वायर, तो 10,000 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 10,000, ठीक है। अब देखो, अब इसी में केस टू क्या हो जाएगा, इसी में केस टू क्या हो जाएगा, केस टू ये हो जाएगा कि जो भुजा है ना, भुजा में कितने की वृद्धि कर दो, 10% की। तो देखो जब 100 में 10% की वृद्धि करोगे तो क्या आएगा, 110। और इस वाली, इसमें जब 10% की वृद्धि करोगे तो क्या आएगा फिर, 110। तो इसका ये कितना आ गया, 121, कितना आ गया, 121, कितना आ गया, 121, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास, 12,100, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे अपन, ये परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, बड़ी जो केस टू है, देखो इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी में से छोटी माइनस करके क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 12,000, 100 में से ये माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2,000, 12,000 100 में से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2,100, ठीक है। 2,100 बटा क्या आएगा, बटा आएगा 10,000, क्योंकि 10,000 से चेंज हुआ है ना, ओरिजिनल वैल्यू तो पहले कितना था, पहले था 10,000। अब इंटू 100, इंटू 100, तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसका मतलब क्या हो गया, 21% वृद्धि हो गई। देखो ये वृद्धि का साइन है, यहाँ परसेंटेज 21% की क्या हो गई, ये 21% की क्या हो गई, वृद्धि, ये वृद्धि लिख रहे हैं अपन, ठीक है। ये क्या हो गई, 21% की वृद्धि हो गई इसके क्षेत्रफल में, परसेंटेज चेंज कितने हो गए, 21% की वृद्धि हो गई। अब देखो केस टू की बात करें, इस तरफ आ जाते हैं, केस टू की बात करें तो देखो केस टू, ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी में फिर दो केस बनाओ। ये आपके पास हो गया केस वन, केस वन में क्या होगा, देखो आप इसका केस वन तो यही चलेगा, केस वन सेम इसलिए चलेगा क्योंकि अब भुजा क्या मान रहे हो, 100 मान रहे हो, तो 100 इंटू 100 कितना आएगा, 10,000। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 100 इंटू 100, ये क्या आ गया, 10,000, ठीक है। अब देखो केस टू, जब अपन केस टू की बात कर रहे हैं तो केस टू में इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं, तो जब 100 में 10% की कमी करेंगे तो क्या आएगा, 90, क्या आएगा, 90। और जब दूसरी वाली भुजा में भी कमी करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 90, तो ये कितना आ जाएगा, 8100, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर लेना, क्या आ जाएगा, 8100। इतना सबके समझ में आ गया। या डायरेक्ट ऐसे कर लेना, जैसे भुजा स्क्वायर वाला लगाओ ना, तो 90 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 8100। अब देखो परसेंटेज चेंज की बात करें अपन, एक बार मैं लिख देता हूं फिर साइड में हो जाऊंगा। परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो देखो परसेंटेज चेंज की बात करें तो कितना कम हो गया। अब देखो कम कितना हो गया, कम हो गए ये 10,000 में से 8100 घटाएंगे तो कितना कम हो गया, ये कम हो गया 1900 कम हो गया, ठीक है, 1900 कम हो गया। आ गया सबके समझ में, कितना चेंज कम हो गया, 1900। कितने से कम हुआ, कम कितने से हुआ, पहले कितना था, 10,000। देखो नीचे वही वैल्यू आएगी जिससे कम हुआ, मतलब नीचे वही आएगी जो ओरिजिनल पहले कितना था, पहले कितना था 10,000, अब कितना हो गया 8100, तो नीचे कितना आएगा 10,000 इंटू 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो क्या आ गया 19%, 19% की क्या हुई, कमी हुई, 19% की क्या हो गई, क्षेत्रफल में कमी हो गई।
देखो एक बार फिर समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें आप फिर उलझ के रह जाते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा में 10% परिवर्तन से क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। इसमें आपको दो केस दे दिए, पहला केस दे रहा है 10% बढ़ा रहा है, दूसरा केस है 10% की कमी कर रहा है। अब देखो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या फिर क्या कहते हैं भुजा इंटू भुजा। ठीक है, अब देखो आपको इसमें दो पार्ट कर लो, ए पार्ट में एक तो ए पार्ट वाला सॉल्यूशन इधर है, बी पार्ट वाला उधर है। जो ये क्वेश्चन पूछा है ना, ए पार्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर है, बी पार्ट का उधर है। अब देखो केस, इसमें दो केस मानते हैं अपन। एक केस तो वो जब अपन उसकी भुजा में कोई परिवर्तन नहीं करे, जैसे वो दे रखा है वैसे ही। तो इसमें अपन एक केस में हमेशा भुजा क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं। देखो इसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, तो 100 इंटू 100 करेगा तो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि आपने भुजा मानी है 100। अब देखो ये दूसरा केस है, दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में क्या है, 10% बढ़ाने से, उसकी भुजा 10% बढ़ा रहे हैं, जो उसकी भुजा है ना 10% बढ़ा रहे हैं। तो देखो जब 100 को 10% बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 110, 110 इंटू 110 तो क्या आ जाएगा 12,100, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 12,100। अब देखो, अब जब परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, कितना परिवर्तन हो गया। तो ये पहले 10,000 था, अब बढ़ के कितना हो गया 12,100, इसका मतलब 2,100 बढ़ गया। 2,100 बढ़ गया, किससे बढ़ गया, नीचे वो वैल्यू आती है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, पहले कितना था, तो पहले था 10,000, तो 10,000 से बढ़ के 2,100 हो गया, इंटू 100 कर लेंगे, 21% की वृद्धि आ जाएगी। अब देखो इसकी बात करें, इसकी बात करें तो क्या निकालेंगे, इसकी बात करें तो देखो पहले भुजा कितनी थी 100 मान रहे थे अपन, इसका क्षेत्रफल आ गया 10,000। अब देखो जब केस 2 मान रहे हैं, केस 2 में क्या कर रहे हैं 10% की कमी कर रहे हैं, तो 100 का 10% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, 90 इंटू 90 क्या आ जाएगा 8100। कितना कम हो गया 1900 कम हो गया, किससे कम हो गया 10,000 से कम हो गया, इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज निकाल देंगे। अब देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये तो हो गया आपका बेसिक से, और अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर दिया होगा, अपन उस वाले क्वेश्चन को इसी तरह करते हैं। लेकिन देखो एक शर्त है, ये वाला जो टाइप है ना जो मैं अब बताने वाला हूँ, ये सिर्फ वर्ग के क्वेश्चन में लगेगा। किसके क्वेश्चन में लगेगा, वर्ग के क्वेश्चन में। इससे आप आयत वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना उसमें क्या कर रहा है, पहले 10% की वृद्धि कर रहा है। अब देखो कितने की वृद्धि कर रहा है, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कितने की वृद्धि कर रहा है, 10% की कर रहा है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, देखो पहले आप इसको समझो, वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। देखो एक बार तो 10% की वृद्धि यहां कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है। अब देखो जब दो बार वृद्धि करते हैं ना तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है, प्लस माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखो 10 कितने की वृद्धि कर रहा है, देखो ये सूत्र है ना। ठीक है, इससे दोनों क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कितने की वृद्धि कर रहा है 10 की। ठीक है, वृद्धि कर रहा है 10 प्लस 10, फिर क्या आ जाएगा, देखो बीच में फिर प्लस का साइन आएगा, वृद्धि कर रहा है तो क्या, फिर ए इंटू बी, ए कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10, नीचे क्या आ जाएगा 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 प्लस 10, देखो 10 प्लस 10 ये 20, तो ये हो गया 20, और एक ये बच रहा है 20 प्लस 1, तो कितने की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। आ गया सबके समझ में, ये आपके पास हो गया ए पार्ट। अब जब बात करें बी की, तो बी की निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो बी में कितने की कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। ठीक है, 10% की कमी कर रहा है तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 10। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमेशा प्लस आता है, जो चेंज होता है अगर वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, कमी कर रहा है तो आएगा माइनस। देखो यहाँ लिख देते हैं, अगर प्लस कब आएगा, जब वृद्धि कर रहा है, प्लस कब आएगा जब वृद्धि कर रहा है, वृद्धि। ठीक है, और माइनस कब आएगा, माइनस कब आएगा जब कमी कर रहा है। ठीक है, ये सबके समझ में आ गया। तो यहां पे क्या आएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बटा 100।
तो देखो ये जीरो जीरो कट गए, ये जीरो जीरो कट गए। अब देखो 20 तो ये आ रहा था, 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 तो कितना आ गया 19%। 19% की क्या होगी, कमी होगी। देखो दोनों में कमी कर रहा है, जब दोनों में वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि होगी, दोनों में कमी कर रहा है तो कमी होगी। तो ये आपके हो गया स्क्वायर, ये केवल सिर्फ स्क्वायर वाले में लगेगा। और जब अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस में ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। प्लस कब आएगा, प्लस कब आएगा जब वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमेशा प्लस ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस कब लेंगे, जब वृद्धि कर रहा है। माइनस कब लेंगे, जब कमी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, या एक काम करो, इस क्वेश्चन को और अच्छे समझ में आ जाएगा, वैल्यूज चेंज कर लो। जैसे ये 10% दे रखा है ना, 10% की जगह आप एक काम कर लो 20% कर लो, ठीक है। 20% की वृद्धि कर रहा है और 20% की कमी कर रहा है। ये एक काम करो, फिर वापस सेम हो जाएगा। 20% की वृद्धि कर रहा है आप कर लो, और 40% की कमी कर रहा है, ठीक है। अब देखो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ए पार्ट है, ए पार्ट को अपन हल करते हैं इस फॉर्मूले से। जब ए पार्ट की बात करते हैं तो वृद्धि कितनी कर रहा है, 20 की, तो ए क्या हो गया 20, बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है। और फिर वापस कितने की वृद्धि कर रहा है, 20 की, तो बी क्या हो गया 20। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि देखो दोनों में वृद्धि कर रहा है। तो 20 प्लस 20 फिर क्या आएगा 20 इंटू 20 बटा 100, ठीक है। ये सबके समझ में आ गया। तो देखो ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, तो ये क्या आ गया आपके 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 44। क्या आ गया 40 प्लस 4, ये कितना आ गया 44। 44% की क्या हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। अब देखो जब पार्ट बी की बात करें तो बी पार्ट में क्या कर रहा है, 40% की कमी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 40 माइनस, अब देखो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कमी कर रहा है। तो क्या आएगा 40 इंटू 40 बटा 100। तो ये देखो ये जीरो जीरो कट गई, ये जीरो जीरो कट गई। अब देखो ये कितना हो गया 80, 40 की बात हो रही है, तो ये कितना हो गया 80। तो ये क्या आ गया 80 माइनस 4 इंटू 4, ये कितना हो गया 80, 80 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 64। इसका मतलब क्या हो गया 64% की कमी हो रही है। आ गया सबके समझ में, किसी को कोई दिक्कत। देखो अब आपको एक एक चीज दो दो बार छोड़ 4 बार 5 बार समझाइए। अब भी किसी को कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप ये भी कहोगे कि सर हमें तो पूरा ही चैप्टर समझ में नहीं आया, तो हम पूरा चैप्टर करवाने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ही है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं साथ में उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये अपना था परसेंटेज चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। बचे कुछ क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसे अगली वीडियो जब भी आएगी तो अगली वीडियो में अपन उन्हीं क्वेश्चन को लेके आएंगे आपके सामने जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हो। वैसे तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम के ही हैं, लेकिन जो लेटेस्ट हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, अगली वीडियो अपन उनकी बना के लेके आएंगे। एक लंबी सी वीडियो लाएंगे 1-2 घंटे की, जिसमें सारे क्वेश्चन अपन उठा के लेके आएंगे परसेंटेज के जो एग्जाम में पूछे गए हो। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हो। और बस मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।